दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के आरपीआई साइंस सेंटर में एक ऐसा मौका आया जब स्टाफ के सभी डॉक्टर इमोशनल होते नजर आए। सेंटर के प्रमुख और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवन तितियाल रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद अपने स्टाफ के सामने डॉक्टर जीवन खुद भावुक होकर रोने लगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन दिन पे दिन बड़ा रूप लेता जा रहा है। छात्रों के इस आंदोलन को विपक्षी पार्टी के कई नेता समर्थन दे रहे हैं, जिनमें से एक जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी है। एक हफ्ते पहले इस आंदोलन में शामिल हुए प्रशांत किशोर अब अनशन पर बैठ गए हैं। साल का तीसरा दिन है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे में लिपटी हुई है। जनवरी की शुरुआत होते ही दिल्ली में कोहरे का कहर शुरू हो गया, लेकिन आज यानी 3 जनवरी को सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिला। आलम यह है कि सड़कें, पेड़ पौधे सब गुम हो गए हैं। सहारनपुर के गागलहेड़ी कस्बे का है, जहां 40 वर्षीय सुरेश राणा नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय सुरेश के बेटे और उनके दोस्त घर पर ही मौजूद थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर पत्नी कमरे में पहुंची, जहां सुरेश खून से लथपथ हालत में पाए गए। इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC की एपेक्स कमेटी को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान को कुचले बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बता दें कि ये बयान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच आया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस बार नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। शराब इन पार्टियों का अहम हिस्सा रही, इसलिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में करीब 20 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। मुरादाबाद में युवक और तेंदुए के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक सवार युवक पर तेंदुए ने अचानक हमला किया। तेंदुए के हमले के बाद युवक ने तेंदुए का मुकाबला किया। युवक और तेंदुए की भिड़ंत में तेंदुए की मौत हो गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गलवान डेमचौक समेत लैक के कई गांव बने डिजिटल क्रांति का हिस्सा। भारतीय सेना ने लगाए 4G टावर। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने पिछले 4 साल में लैक का अहम विकास किया है। इस विकास का नया अध्याय लैक को 4G नेटवर्क से जोड़ना है। भारत और बांग्लादेश ने बंद मछुआरों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को दोनों देशों के बीच एक दूसरे के देश में बंद मछुआरों को रिहा करने पर सहमति बन गई है। बांग्लादेश में बंद 95 भारतीय मछुआरे और भारत में बंद 90 बांग्लादेशी मछुआरे बंद हैं। समझौते के मुताबिक बांग्लादेश 5 जनवरी को 95 भारतीय मछुआरों को भारतीय अधिकारियों को सौंप देगा, जबकि भारत उसी दिन 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा कर देगा। सुपरहिट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मेन लीड यानी दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी 2018 में मैटरनिटी लीव लेकर शो को छोड़कर गई थी, लेकिन अब तक वो वापस नहीं लौटी है। शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि दिशा शो में वापस लौटे।